नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम राजपूत। मैं आज आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ सर्पदंश और उससे जुड़ी हुई भ्रांतियाँ और उपचार। जैसा कि अपने सभी पूरे भारत में, लगभग उत्तर भारत में बारिश का सीजन हो चुका है, शुरू हो चुका है। बारिश के सीजन में अक्सर सांप बाहर निकलते हैं और सांप काटने की घटनाएं दूर दराज ग्रामीण इलाकों में इस समय बहुत पाई जाती हैं। ग्रामीण इलाकों सांप काटना बरसात के सीजन में एक आम समस्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत इस तरह के केस आते हैं इस सीजन में। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि जब भी किसी व्यक्ति को सांप काटे तो उसके बारे में सांप काटने की भ्रांतियाँ और उसके उपचार, सांप काटते हैं उसके बाद उसके उपचार और उपचार से जुड़ी भ्रांतियों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहली एक भ्रांति ये है, देखो इंडिया में बहुत प्रकार के सांप पाए जाते हैं, इसमें से केवल 4 प्रजाति होती हैं जो जहरीली होती हैं, अन्य सांप जहरीले नहीं होते हैं। तो जिसमें से जहरीले सांप होते हैं, जैसे काला सांप होता है जिसको कोबरा कहते हैं, वो अपने यहाँ बहुत पाया जाता है। वाइपर के केसेस कम आते हैं, नॉर्मली कोबरा के आते हैं। जो किंग कोबरा होता है उसके केस ज़्यादा आते हैं इस एरिया में, भिंड मुरैना ग्वालियर शिवपुरी दतिया टीकमगढ़, इस एरिया में इस तरह के होते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, ग्रामीण कल्चर के जो लोग होते हैं ग्रामीण साइड में, जिनको बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है, नॉर्मली वो जब भी किसी व्यक्ति को कोई सांप काटता है तो उसको कहीं बाबा के पास या मंदिर में या कोई सिद्ध स्थल पे कहीं ले जाते हैं और उस नॉर्मली पेशेंट अस्पताल पहुंचने से पहले 4, 5, 10, 12 घंटे डिले हो जाता है। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन ये है कि जब भी किसी व्यक्ति को सांप काटे तो सबसे पहले नज़दीकी अस्पताल, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो या नज़दीकी जो भी सामुदायिक केंद्र हो, वहाँ पर जो कोई एक प्रशिक्षित डॉक्टर है, MBBS MD मेडिसिन, उससे संपर्क करें। दूसरा ये होता है प्रातः, देखो होता क्या है, यहाँ पे जैसे किसी किसी सांप ने आपको काटा तो नॉर्मली जब जो जहरीला सांप होगा वो काटेगा तभी मरीज को सिम्टम आएंगे और मृत्यु की संभावना होती है। नॉर्मली जो 10 में से 8 या 9 सांप ऐसे होते हैं जिनका काटने का जहर का असर ज़्यादा होता नहीं है व्यक्ति पर। जैसे जो पानी वाले सांप होते हैं, नॉर्मली अपने एरिया में जो पानी वाले सांप पाए जाते हैं उनके काटने से किसी व्यक्ति की मृत्यु प्रातः देखी नहीं गई है। ठीक है, तो सावधानी कब रखनी है, सावधानी कब रखी है, जब किंग कोबरा जो काला सांप बोलते हैं उसको जब भी वो काटे तो व्यक्ति को सिम्टम आए। व्यक्ति को सिम्टम क्या क्या आते हैं सांप काटने पे, नॉर्मली उसको धुंधला दिखाई देता है, पानी निगलने में दिक्कत होती है, नींद आने लगती है, उसका शरीर एकदम से वीकनेस आने लगती है, मतलब शरीर साथ छोड़ने लगता है। इस तरह के सिम्टम जब भी किसी व्यक्ति को आए तो तुरंत उसको किसी बाबा, मंदिर या किसी मदार पर ले जाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले उसको चिकित्सक को दिखाएं। इसका उपचार 100% संभव है। अगर कोई व्यक्ति समय रहते अस्पताल पहुंच जाता है और उसको सांप काटने के इंजेक्शन लग जाते हैं, जिसको एंटीविनम बोलते हैं, एंटीविनम लग जाता है तो उस व्यक्ति के बचने की संभावना 95 से 99% तक होती है, अनटिल अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो पहला निवेदन तो ये है कि चाहे कैसा भी सांप काटे उसको सबसे पहले नजदीकी अस्पताल को जरूर दिखाएं। उसको कभी भी इधर उधर समय खराब ना करें। प्रातः नहीं तो किसी मंदिर के फेरे लगाते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं, कोई जड़ी बूटी दिलवाते हैं, इस तरह का विलंब ना करें। नजदीकी अस्पताल में तुरंत पहुंचे, चाहे डॉक्टर आपके पास सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अगर वो एंटीविनम उपलब्ध नहीं है तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर एंटीविनम उपलब्ध नहीं है तो वो आपको टर्सरी सेंटर मेडिकल कॉलेज या किसी ग्वालियर, आगरा या कानपुर या झांसी जैसे बड़े सेंटर पर रेफर करेंगे, जहाँ पर नॉर्मली जैसे ही मरीज पहुंचता है उसको 1 घंटे में ही एंटीविनम के इंजेक्शन, नॉर्मली जो 10 वायल शुरू के डोज लगा दिया जाता है। जैसे ही एंटीविनम लगता है उसका 12 से 24 घंटे में असर आने लगता है और 24 घंटे में पेशेंट को होश आने लगता है। तो इस तरह के होश पेशेंट के ठीक होने की संभावना लगभग 90% हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कोई भी मरीज में, और इसमें ऐसा नहीं है जैसे चाहे बच्चे को काटे चाहे जवान को काटे या वृद्ध को, डोज लगभग सांप काटने का लगभग सेम होता है, क्योंकि जो सांप एक बार काटने में जितना जहर छोड़ता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डॉक्टर एंटीविनम देते हैं। तो आप सब खासकर चंबल क्षेत्र के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, बाबा भगत और किसी जड़ी बूटी के उपचार के चक्कर में ना पड़े। बरसात के सीजन में जब भी आपके नज़दीकी रिश्तेदार, गांव वाले या किसी परिचित व्यक्ति को सांप काटता है तो उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। होता ये है कि 10 में से 7 या 8, 9 सांप तक ऐसे जहरीले नहीं होते हैं। तो जब भी इस तरह के मरीज बाबा या
मंदिर के फेरे लगाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, तो वो स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनको जहर वाले सांप ने काटा ही नहीं होता है। जब भी जहर वाले सांप ने काटा होता है तो वो किसी मंदिर के फेरे लगाए, जड़ी बूटी ले या बाबा से कोई भभूति ले, तो उसका बिल्कुल असर नहीं होता है। उस व्यक्ति की 48 से 72 घंटे मृत्यु हो जाती है। कई लोगों की सांप का ज़्यादा असर है तो 24 से 48 घंटे में मृत्यु हो सकती है। तो इस भ्रांति में ना पड़े। जो बाबा भभूति का जो असर दिखता है वो न सांप का, जो जहरीले सांप नहीं होते हैं या जो पानी वाले सांप होते हैं, जो जिनमें अपने एरिया में जहर नहीं होता है, तो उनके काटने वाला तो व्यक्ति बच जाएगा। जैसे मान लो 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति में से 8 व्यक्ति को बिना जहरीले सांप ने काटा, नॉर्मल सांप ने काटा है, तो उसकी मृत्यु तो होगी नहीं, चाहे वो बाबा के पास जाए, जड़ी बूटी ले या मंदिर के फेरे लगाए। लेकिन जब 10वें या 8वें 9वें या 10वें व्यक्ति की, जिसको जहर वाले सांप ने काटा है, वो अगर जाता है बाबा मंदिर के पास, तो उसका समय खराब होता है। फिर 24 से 48 घंटे अस्पताल तक जाता है, तब तक व्यक्ति की सांस घर पे ही या गांव में ही रुक चुकी होती है। फिर उसका उपचार उतना संभव नहीं है। उपचार 12 से 24 घंटे में या सांस चलते हुए जब तक अस्पताल आ जाता है, तो उसका 100% उपचार संभव है। इसलिए इस भ्रांति में ना पड़े। जब भी कोई सांप काटे आपको, आपके रिश्तेदार को, खुद को, रात में, दिन के वक्त, तो तुरंत उसको अस्पताल में पहुंचाएं। अस्पताल आपका जिला अस्पताल हो सकता है, कोई प्राइवेट अस्पताल हो सकता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो सकता है, जहां भी एंटीवीनम अवेलेबल हो, जहां वेंटिलेटर की सुविधा अवेलेबल हो, वहां पे उस व्यक्ति को तुरंत पहुंचाएं। कम से कम आपकी इस जानकारी से किसी की जान बच जाए, इससे ज़्यादा और कुछ भला हो नहीं सकता दुनिया में। बाबा भभूति का जो उपचार है वो बाद में भी करा सकते हैं आप, लेकिन एंटीवीनम जरूर लगवाएं। और उस व्यक्ति को जब भी सांप काटे, उस व्यक्ति को 24 से 48 घंटे तक अस्पताल में ही रखें या डॉक्टर के संपर्क में ही रखें। कई बार ऐसा देखा गया है कि सांप काटने का असर 12 से 24 घंटे बाद भी आना शुरू होता है। किसी व्यक्ति को सोते समय या चलते समय सांप काट जाता है, उसको एहसास नहीं होता कि हमें सांप ने काटा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को बाद में जब भी पलकें झुकने लगें, आंखें उसकी बंद होने लगें, उसको निद्रा जैसी संभावना हो, गले निकलने में दिक्कत हो, ठीक है, बॉडी में जो एनर्जी है या फिर उसका लचीलापन है, मतलब उसके हाथ पैर चलना कम काम कर जाए, तो इस तरह के पेशेंट को भी अपन को तुरंत नजदीक अस्पताल में दिखाना चाहिए। हाँ, और एक और जो प्रातः इस एरिया में पाया गया है, जब भी सांप काटता है किसी व्यक्ति को पता नहीं चलता है सोते समय, तो इस तरह के कई व्यक्ति पेट में दर्द की शिकायत भी बताते हैं। तो जब भी पेट दर्द हो और कहीं बॉडी में सांप काटने का निशान पाए, तब भी आपको नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करना है। इस तरह की भी कई केस ग्वालियर चंबल संभाग में रिपोर्टेड हुए हैं, जहाँ पे व्यक्ति पेट दर्द की कंप्लेन लेके आया है। नॉर्मल कंप्लेन नहीं होती है, उसको आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, पलकें झुकने लगती हैं, नींद आने लगती है, बॉडी में लिथार्जीनेस आने लगती है। ये नॉर्मल सिम्टम है सांप काटने के। तो मैं पुनः यहाँ पे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, चंबल संभाग के शिवपुरी, दतिया के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को सब लोगों तक पहुँचाएं, ग्रामीण, विशेषकर ग्रामीण परिवेश के लोगों तक पहुँचाएं इस वीडियो को, और उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी दें। नॉर्मली देखा गया है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक सबसे ज़्यादा सांप काटने के केस आते हैं, क्योंकि ये सीजन बरसात का होता है। बरसात के सीजन के बाद दीपावली के आसपास तक सांप काटने कई केस रिपोर्टेड हुए हैं, और जून से स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही बरसात का सीजन आता है सांप अपने बाहर आना शुरू होते हैं, और कोई भी व्यक्ति या कोई भी मानव उनके संपर्क में आता है तो उसको काट लेते हैं। कई बार सांप काटने का निशान नहीं मिलता है, तब भी इस तरह की संभावना हो, किसी को धुंधला दिखाई दे, किसी को पेट दर्द हो, या फिर नींद ज़्यादा आने लगे, गले में निगलने में दिक्कत होने लगे, तो इस तरह के व्यक्ति को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर परीक्षण करवाना है और पूर्णतः उपचार लेना है। और ये एक चीज़ और याद रखनी है, जब भी आप सांप काटने के बाद आओ तो 12 से 24 घंटे में या तो अस्पताल के में रहो या फिर नज़दीकी अस्पताल के डॉक्टर के संपर्क में रहो। कई बार डिलेड सिम्टम आते हैं तो उनको भी इग्नोर नहीं करना है, उनको भी डॉक्टर के संपर्क में रहता है। जैसे सिम्टम आने लगे तुरंत इंजेक्शन लगवाना है, ठीक है। तो आपसे यही निवेदन है कि आपकी इस जानकारी से, आप मेरी नहीं, मैं तो आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, आप और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाओगे तो किसी एक व्यक्ति की भी जान बचती है, तो आपके लिए 100 व्यक्तियों के 100 पुण्य के बराबर काम हो जाएगा। नमस्कार।